नमस्कार, मैं डॉक्टर शिखा शर्मा आज आपसे पैप स्मीयर टेस्ट के बारे में कुछ बात करूंगी। पहले तो पैप स्मीयर टेस्ट क्या होता है। देखिए, पैप स्मीयर टेस्ट एक प्रोसीजर मतलब एक छोटा सा टेस्ट है जो हम ओपीडी में ही कर लेते हैं। इसमें बेहोशी की कोई जरूरत नहीं है, ओटी में लेके जाने की कोई जरूरत नहीं है। एक टेस्ट है जो कि बच्चेदानी के मुंह का टेस्ट होता है। अब थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ कि बच्चेदानी का मुंह कैसा दिखता है और हम ये कैसे करते हैं टेस्ट। देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये बच्चेदानी का मुंह ऐसे दिखता है। आप इमेजिन करिए कि मेरा हाथ ये बच्चेदानी है। बच्चेदानी मतलब आपका यूट्रस, और ये बच्चेदानी का मुंह है। ये है सर्विक्स। ये ऐसे ही दिखता है, एक डोनट की तरह। आप लोगों ने खाया होगा, उसकी तरह देखिए दिख रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसमें आप लोगों को एग्जामिनेशन टेबल में ओपीडी में लिटाया जाता है। और ये देखिए, ये एक स्पेक्यूलम है। इससे कुछ भी पकड़ा नहीं जाता, कुछ काटा नहीं जाता, कुछ छीला नहीं जाता, इसमें कोई ब्लड वगैरह कुछ नहीं जाता है। बस ये जो स्पेक्यूलम है, इससे हम आपकी योनि का मुंह मतलब वजाइना खोलते हैं ताकि हमें ये सर्विक्स दिख सके। देख सकते हैं आप, ये सर्विक्स है, ये बच्चेदानी का मुंह है। और फिर इस बच्चेदानी के मुंह पे हम ये देखिए, ये ब्रश दिख रहा है। ये ब्रश बस हम मुंह में ऐसे डालते हैं और इसको 2-3 बार घुमाते हैं और ये हम इसमें डाल के भेज देते हैं आपके। और ये लैब में जाता है ये सैंपल, और फिर वहां पे डॉक्टर साहब माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं कि ये ठीक है कि इसमें कुछ गड़बड़ है। अब पैप स्मीयर टेस्ट होता क्या है, हम क्यों करते हैं टेस्ट। देखिए, जैसे मैंने आपको समझाया कि जिस तरह हमारी शरीर में त्वचा मतलब स्किन के जो पुराने सेल्स होते हैं वो झड़ते हैं, नए बनते हैं, पुराने झड़ते हैं, उसी तरह हमारे बच्चेदानी के मुंह के भी जो सेल्स होते हैं वो पुराने सेल्स झड़ते हैं, नए बनते हैं। तो बेसिकली जो हम पैप स्मीयर होता है, वो जो ब्रश जो मैंने आपको दिखाया हम घुमाते हैं, वो ब्रश को जब हम इस पे रगड़ते हैं, बस हम जब घुमाते हैं तो वो सेल्स वो पकड़ लेता है और फिर हम वो सेल्स को इस शीशी में डाल के लैब में भेजते हैं। और इसी एक सैंपल से आपके 2 टेस्ट हो सकते हैं, पैप स्मीयर भी और HPV DNA भी। अब ये क्यों करना है, क्या जरूरत है, क्यों करना चाहिए महिलाओं को, मैं क्यों इतनी आपसे बात कर रही हूँ पैप स्मीयर के बारे में। क्योंकि ये जो सेल्स जो झड़ते हैं बच्चेदानी के मुंह के, ये सेल्स हम माइक्रोस्कोप के नीचे देख के बता सकते हैं कि ये सेल्स नॉर्मल हैं या इनमें कुछ कैंसर या कैंसर से पहले के कुछ चेंजेस पनप रहे हैं। तो देखिए कितना अच्छा टेस्ट है। ओपीडी प्रोसीजर 5 से 10 सेकंड का टेस्ट है और इसी एक सैंपल से आपको पैप स्मीयर भी पता लग जाता है और HPV DNA मतलब ह्यूमन पेपिलोमा वायरस भी हम इसमें डिटेक्ट कर सकते हैं। अब ये वायरस जो बच्चेदानी का मुंह का कैंसर है, वो एक कैंसर है जो वायरस से होता है। तो अगर वो वायरस प्रेजेंट हो लेकिन बच्चेदानी के सेल्स नॉर्मल हो, तब भी हम मरीज को, महिला को बार बार कुछ सालों में 5-5 साल में देखते हैं कि वो कहीं वो जो वायरस है वो कैंसर तो नहीं बना रहा। तो इसीलिए देखिए, ये टेस्ट देखने के लिए कि कहीं बच्चेदानी का मुंह का कैंसर या कैंसर बनने की कहीं चांसेस तो नहीं है कुछ सालों में, अगले 5 साल 10 साल में। इसीलिए ये पैप स्मीयर टेस्ट करना बहुत जरूरी होता है। और ये कब करना है नियमित, देखिए 30 साल से ऊपर हर महिला को 5-5 साल में, अगर वो सिर्फ पैप स्मीयर कर रही है मतलब सिर्फ सेल्स देखने के लिए डॉक्टर साहब के पास सैंपल जा रहा है, तो वो हर 3 साल में महिला को करना है। लेकिन अगर इस पैप स्मीयर के साथ HPV DNA भी हो रहा है जो कि हमारे अस्पताल में है, तो हर 5 साल में बहुत है, आपको 3-3 साल में नहीं करना। तो मैं फिर से रिपीट करूंगी, दोबारा आपको बताती हूँ कि अगर सिर्फ पैप स्मीयर हो रहा है तो 30 साल के बाद महिलाओं को 3-3 साल में ये टेस्ट करना है। और अगर पैप स्मीयर के साथ HPV DNA भी हो रहा है जो हमारे अस्पताल में है, तो आपको 3-3 साल में नहीं करवाना, सिर्फ 5-5 साल में, हर 5 साल में ये टेस्ट बहुत है। और ये टेस्ट महीने के किसी भी टाइम आप करवा सकते हैं। सिर्फ माहवारी के दौरान जब आपको ब्लीडिंग हो रही हो उस टाइम पे ये टेस्ट हम नहीं करते, क्योंकि ब्लड ही आएगा, उसमें जो सेल्स हमें दिखने चाहिए बच्चेदानी के मुंह के झड़ते हुए सेल्स वो नहीं दिखेंगे। इसीलिए सिर्फ माहवारी के टाइम पे नहीं किया जाता है टेस्ट, बाकी आप हर टाइम करा सकते हैं।
और ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? देखिए, हम कोशिश करते हैं कि जो महिला हमारे पास आती है ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को हम कन्विंस करें और उनके ये टेस्ट भेजें। पर मेरा ये सुझाव है कि हर महिला को अपनी सेहत का खुद ध्यान रखना चाहिए। तो आप लोगों को खुद आगे आना चाहिए कि मेरा पैप स्मेयर करिए। आपको ओपीडी आना चाहिए कि पैप स्मेयर टेस्ट मुझे कराना है। एचपीवी डीएनए के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि उसी सैंपल में एचपीवी हमारे पास अवेलेबल है, तो दोनों टेस्ट हो जाते हैं। अब ये तो हो गया पैप स्मेयर के बारे में। अब मैं थोड़ा सा एचपीवी वैक्सीन के बारे में भी मरीज बहुत पूछते हैं। तो एचपीवी वैक्सीन देखिए कितनी अच्छी एक चीज है कि जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चेदानी के मुंह का कैंसर एक वायरस से होता है। तो अगर वायरस है, कोई कीटाणु है, तो उसके अगेंस्ट हमारे पास वैक्सीन भी है। तो अगर ये वैक्सीन हम लगा लें तो कैंसर सर्विक्स होने के, बच्चेदानी के मुंह के कैंसर होने का चांस बहुत कम हो जाता है। तो हमारे पास अस्पताल में एचपीवी वैक्सीन है और ये सब लड़कियों को 9 साल के बाद, 9 से 26 साल गाइडलाइंस में है, बट अब कहते हैं कि 9 साल के बाद 45 साल तक महिलाएं लगवा सकती हैं। आइडियली सबसे अच्छा तो ये है कि शादी से पहले ही या आप सेक्सुअली एक्टिव होने से पहले ये वैक्सीन लगा लें, लेकिन 45 साल तक भी, शादी के बाद भी महिलाओं को कुछ ना कुछ इसका फायदा जरूर होगा। तो अगर लड़की की उम्र 15 साल तक है तो 2 डोज बहुत है। आज एक आपने लगवाई जिसको हम डोज 1 बोलेंगे, वो आज लगवाई, और दूसरी डोज 6 महीने बाद। और अगर 15 साल से ऊपर उम्र है लड़की की तो हमें 3 डोज लगाने पड़ते हैं। पहली डोज, उसके दूसरी डोज 1 या 2 महीने बाद, डिपेंडिंग ऑन कि कौन सा वैक्सीन आप लगवा रहे हैं वो आपको डॉक्टर साहब बता देंगे, जो भी हॉस्पिटल में अवेलेबल है उसके हिसाब से। पहली डोज के 1 महीने बाद लगती है दूसरी, या दूसरी 2 महीने बाद लगती है, और तीसरी डोज 6 महीने बाद। पहली डोज से 6 महीने बाद, दूसरी डोज से नहीं, पहली डोज से 6 महीने बाद। तो 15 साल के ऊपर पहली डोज 0, दूसरी डोज 1 से 2 महीने बाद, और तीसरी डोज पहली डोज से 6 महीने बाद। ये 3 डोजेस 15 साल से ऊपर की उम्र की कन्याओं को और महिलाओं को लगाई जाती है। मैं ये आशा करती हूँ कि आज ये सुन के आप लोगों को समझ में आया होगा कि पैप स्मेयर क्या है, हमें क्यों करना है, कैसे करते हैं, क्या प्रोसीजर है, कहाँ किया जाता है, और बाकी एचपीवी वैक्सीन के बारे में भी आप लोगों को पता लगा हो। धन्यवाद।